नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा में स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज हम जो आए हुए हैं आपके सामने, उसमें पिछली जो हमने वीडियोस बनाई थी कि क्लास 10th का जो एग्ज़ाम CBSE बोर्ड का है कैंसिल हो गया है और जो 12th का एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो गया है। तो उसी विषय में और भी अदर जो बोर्ड हैं, जैसे ICSE बोर्ड है, ISC बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, तो उनमें क्या हुआ हाई स्कूल और इंटर में, ये सारी बातों के बारे में चर्चा करेंगे। और ये भी हम आपको बताएंगे कि आप 10th के बाद कौन सा स्ट्रीम आपके लिए बेटर होगा, आप कैसे अपनी स्ट्रीम को चुनें। क्योंकि जब हम हाई स्कूल में थे तो कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चों के साथ उनके गार्जियन उतने सक्षम नहीं होते हैं, मतलब कि उतने जानकार नहीं होते हैं कि बच्चों को ये सलाह दे पाएँ कि उनको कौन सी स्ट्रीम लेना है और कौन सा स्ट्रीम नहीं लेना, और बच्चे भी बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वही सारी बातों को आज हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि आज हम ये देख रहे हैं कि कुछ लोगों का हाई स्कूल कैंसिल कर दिया गया, तो वो अब इंटर के बारे में सोचेंगे कौन सा स्ट्रीम हमारे लिए बेटर होगा, कौन सा स्ट्रीम हमारे लिए बेटर नहीं होगा। तो इस सारी बातों को हम बताएंगे आपको, और ये बातें करना है कि आप लोग इस समय बहुत ही सुरक्षित रहिए, अपने भी सुरक्षित रखिए, आसपास को भी सुरक्षित रखिए और अपने लक्ष्य को भी देखते रहिए। सारी सुरक्षाओं के बाद सावधानियों को बरतिए और उसके साथ ही साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए। जिस भी कंडीशन, जिस भी तरह से आज आपके सामने, ये हम लोग के समय में ये सब सुविधाएं नहीं थी, आपके सामने यूट्यूब एक बहुत ही बढ़िया माध्यम है जिसमें एक से बढ़कर एक टीचर पढ़ा रहे हैं। आपको सर्च करिए और जो आपको बेटर लगे उनसे आप पढ़िए, उन विषयों के अध्यापकों से पढ़िए। सारे अध्यापक बहुत ही अच्छे हैं, आपको जिससे समझ में आ रहा है उनसे पढ़िए, ठीक है। और हम भी लगातार आपके लिए प्रयत्नशील हैं और जितनी हमसे सहायता हो सकेगी हम आपको इस सिचुएशन में आपकी सहायता करेंगे। बाकी और किसी मुद्दे पे हमें बोलना भी नहीं है, राजनीतिक मुद्दा भी नहीं उठाना है, क्योंकि उनका अपना अलग मैटर है। जो भी उन्होंने आपके साथ फैसला कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा फैसला आप समझिए और अपने लक्ष्य की ओर लगातार अग्रसर होइए। तो दोस्तों, हम बता दें कि जो CBSE बोर्ड है, CBSE, इसके हाई स्कूल का 10th का जो है वो हमारा कैंसिल हो गया है, एग्जाम हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। और 12th का जो एग्जाम है वो पोस्टपोन हुआ है, ठीक है मेरे दोस्तों। अब उसके बाद यूपी बोर्ड की बात आ जाए। यूपी बोर्ड में क्या हुआ है, यूपी बोर्ड में 10th और 12th दोनों का पोस्टपोन। हाँ, ध्यान दीजिएगा, अभी हम ये बताएंगे कि इनके किस तरह से इनको नंबर दिया जाएगा, ये भी अभी चर्चा कर रहे हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। इसमें दोनों का पोस्टपोन किया गया है। और ICSE या ISC, इनका क्या है, 10th और 12th दोनों का जो एग्जाम है वो भी पोस्टपोन किया गया है, अभी कैंसिल नहीं हुआ। और इनकी अगली तारीख क्या होगा या इनके साथ क्या होगा, ये अभी कुछ दिनों बाद गवर्नमेंट डिसीजन लेगी और उसके बाद आपको बताएगी कौन सा हमारा एग्जाम कब होगा या कैंसिल होगा। ये सारी जानकारियां आपको बाद में दी जाएंगी। कोई भी फेक न्यूज यहाँ पर इस चैनल पे हम नहीं बताते, ना आपको भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। जो ऑथेंटिक नॉलेज हमारे पास होती है, जो ऑथेंटिक सूचना होती है, वो हम आप तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, ये सारी जानकारियां दे दी। अब कई बच्चों का उसमें कमेंट आया और हमसे पर्सनल भी पूछने की कोशिश किया गया कि सर ये बताइए कि अब हम 10th पढ़ें या 11th पढ़ें। तो बच्चों, इसकी सही जानकारी तो कोई भी नहीं दे सकता, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि इसका जो हमने जिन जिन तत्वों से अपनी जानकारियां प्राप्त की, तो वहां से हमको ये प्राप्त हुआ कि आपका जो भी साल भर ऑनलाइन क्लास चली या कुछ ऑफलाइन क्लासेस चली, उस समय आपका प्री बोर्ड लिया गया। जो भी किसी स्कूल में 3-3, 4-4 प्री बोर्ड लिए गए, किसी में 1 लिया गया, किसी में 2 लिया गया, कुछ प्रोजेक्ट्स जमा किए, तो उन क्राइटेरिया के अनुसार आपको नंबर दिया जाएगा। कुछ स्कूल ये भी योजना बना रहे हैं कि हम एक इंटरनल एग्जाम रखेंगे बच्चों का,
और उस एग्जाम में जैसा परफॉर्मेंस होगा और जो साल भर का परफॉर्मेंस है उन सबका एवरेज निकालकर बच्चे को नंबर देंगे। इसलिए आपसे हम निवेदन करेंगे कि आप अपनी स्कूल की प्रिंसिपल या कोई टीचर जो जानकार हो उनसे आप पूछ लें कि आपके स्कूल में क्या सीबीएसई के द्वारा वो क्या निर्णय ले रहे हैं। ठीक है, वैसे यही इसका सही निर्णय है कि हो सकता है कि जो आपने अभी तक प्री बोर्ड एग्जाम दिया और जो आपका साल भर का परफॉर्मेंस हुआ उसके बेसिस पे आपको नंबर दिया जाए। ठीक है, तो इस तरह से है। तो आप स्कूलों में पता करिए अपने अपने और वहां से एक सही निर्णय आप लीजिए। ठीक है, अगर एग्जाम वो ले रहे हैं, एग्जाम लेना चाह रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी को निरंतर रखें। और मेरी तो ये सलाह रहेगी कि यदि आपने नहीं पढ़ा है हाई स्कूल सही से, तो अभी 1-1.5 महीने आप पूरी एनसीईआरटी को ढंग से लगा, क्योंकि भविष्य में कोई भी कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे तो आपको यही हाई स्कूल का ही आएगा। ठीक है, क्योंकि आगे आप एसएससी दे रहे हो, बैंक दे रहे हो या कोई भी प्राइवेट जॉब में भी जाते हो तो जनरल एप्टीट्यूड आता है। और जनरल एप्टीट्यूड में आपका मेंसुरेशन आएगा, ट्रिग्नोमेट्री आएगी, ट्राइंगल्स आएगा, सर्किल आएगी, रियल नंबर आएगा, सारा जो भी आपका मैथ का कोर्स है ज्यादातर हाई स्कूल का ही चीजें वहां पर पूछा जाता है जनरल एप्टीट्यूड में। ठीक है, तो इसलिए आप उसको एक बार ढंग से लगाइए। और हमने भी विश्वास बैच जो अभी लाया है उसमें सभी चीजों का कॉन्सेप्ट बताया है और भी चीज सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ाया है। और जो 1-2 चैप्टर बचे हुए हैं हाई स्कूल में, 9th शुरू करने वाले हाई स्कूल में जो बचे हुए हैं वो भी हम डिटेल से यहाँ करवा देंगे, तो वहां से भी आप ले सकते हैं। और भी अदर अगर चैनल पे आप फॉलो कर रहे हैं तो आप वहां से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। अब मेरे दोस्तों ये बात आती है कि आप 10th मान लीजिए इनका कैंसिल हो गया, अब ये 11th की स्ट्रीम ले चुनने में या इनमें जो 11th की स्ट्रीम चुनना है तो वो कैसे चुने। तो देखिए दोस्तों, इस तरह की स्ट्रीम्स हैं जैसे पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, टोटल 5 सब्जेक्ट लेना होता है, कहीं कहीं 6 सब्जेक्ट होते हैं, तो बाकी तो आपको ऐसे मिलेगा ही। लेकिन जनरली जो पीसीएम होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आप ले, कि फिजिक्स पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, कि कॉमर्स साइड में इसमें बिजनेस अकाउंट और बिजनेस अकाउंट और एक इकोनॉमिक्स और इस तरह का कॉम्बिनेशंस होते हैं। और आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज इसमें भी जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। तो आपका इंटरेस्ट किसमें है? देखिए, आप इस तरह से अपने स्ट्रीम को ना चुनिएगा कि माता पिता कह रहे हैं, रिश्तेदार कह रहे हैं मैथ ले लो मैथ ले लो, और मैथ आपको बिल्कुल नहीं आती है, आपको बेसिक्स अभी क्लियर नहीं है, आपको डर लगता है मैथ में, तो आप कतई भी मैथ का ले लें। क्यों? क्योंकि 2 साल आप मैथ तो बढ़िया ले लेंगे, रिश्तेदार का पीसीएम लिए भाई साहब, पीसीएम, और 2 साल कोई भी प्रॉब्लम होगी, चाहे मम्मी की हो और या पापा की। अब इसमें मम्मी अगर दमदार हैं या पापा दमदार हैं, अब ये तो आप के घर पे डिपेंड होगा कौन ज़्यादा पावरफुल है। मम्मी हैं, चलिए जो भी होंगे, तो उनका गुस्सा सारा आप पे निकलेगा जब आपके नंबर कम आएंगे। इसलिए सबसे पहले आपका इंटरेस्ट किसमें है? आपका इंटरेस्ट पीसीएम में अगर है तो आप पीसीएम लीजिए। ठीक है, आपका इंटरेस्ट पीसीबी में है, इन दोनों में फिजिक्स केमिस्ट्री तो दोनों में कॉमन ही है, तो अगर मैथ का आपका इंटरेस्ट है तो आप मैथ लीजिए और बायो का इंटरेस्ट है तो बायो लीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों बहुत ही टक्कर के सब्जेक्ट्स होते हैं, इन दोनों में कोई कम नहीं है, सब एक दूसरे। तो दोस्तों अच्छा हाँ, ये ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जो है वो आईसीएसई होता है। ठीक है, गलती से लिख गया, तो ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कॉमर्स में आपको अगर अकाउंट्स, बिजनेस और क्या एक बताए थे, इकोनॉमिक्स, तो वो कॉम्बिनेशन या स्टैटिक्स और भी कॉम्बिनेशन होते हैं, तो अगर वो उसमें इंटरेस्ट है तो आप कॉमर्स ले सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स पढ़ना अच्छा लगता है तो आप इसको लीजिए, आराम से पढ़िए। ठीक है, और सही से नंबर भी आ जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं है। और ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, एक चीज और होती है इसमें कि अगर आप पॉलिटेक्निक यानी जो जूनियर इंजीनियर जिसको कहते हैं, तो पॉलिटेक्निक अगर करना हो तो यहाँ से आप पॉलिटेक्निक भी कर सकते हैं 10th पास। इसमें आईआरटी से पॉलिटेक्निक होता है, IERT इलाहाबाद में फॉर्म आता है, उसका एंट्रेंस एग्जाम भी होता है।
और यूपी पॉलिटेक्निक और भी काफ़ी पॉलिटेक्निक्स के कॉलेज हैं जिसके थ्रू पॉलिटेक्निक कराया जाता है। तो आप पॉलिटेक्निक करना चाहें तो पॉलिटेक्निक भी कर सकते हैं हाई स्कूल के बाद। ठीक है, तो आपका जो भी इंटरेस्ट है वो आप अपना वो कर लीजिएगा। हाँ, और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि एक और स्ट्रीम है पीसीएमबी। मेरे हिसाब से मेरा सजेशन रहेगा इसको आप ना लें, क्योंकि यहाँ पर एक बर्डन थी ऑलरेडी आपके पास एम है, और साथ ही साथ ये सब आपस अकेले अकेले तो वो है, और दोनों साथ में हो जाए तो और दिक्कत आपको दे सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, अगर आप ज़्यादा अपने आप को लग रहा है, आपको क्षमता है हमारे अंदर, तो आप ले सकते हैं, या आप पे डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चर्चाएं थी। और भी कोई क्वेरी आपके अंदर होगी, और ध्यान दीजिए बहुत ही जल्द हम इंटर का भी ले आने वाले हैं। 9th का हमने अनाउंसमेंट कर दिया, और कुछ दिन बाद हम फिजिक्स की भी कोर्सेज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे आपका भी सपोर्ट चाहिए, तो आप सबसे पहले उन बच्चों को ले आइए जिनको इनकी आवश्यकता हो, और वहां तक हमारी वीडियोस को पहुंचाइए। हम अपना काम कर रहे हैं और आप अपना काम करिए। इस पैंडेमिक कंडीशन में, जो आपातकाल स्थिति है, इस कंडीशन में बताइए टीचर आपके साथ, सभी लोग जो भी जिस तरह से सहयोग आपका कर सकते हैं लोग कर रहे हैं, और एक टीचर भी देखिए लगातार आपके साथ लगा हुआ है, कोई भी टीचर हो तो आप उसका कम से कम सहयोग करिए। और ये समझिए कि आपको बिना किसी आपसे कोई लाभ लिए बिना आपकी सहायता कर रहा है, तो आपको एक शेयर करने में कोई घाटा नहीं है। आपसे पैसा नहीं मांग रहा वो कि आपका कोई घाटा है, और आपका कुछ जा भी नहीं रहा। नेट वैसे भी 2 GB 1.5 GB आपको रोज पर डे मिलता, बेकारी होता है। तो एक लाइक, एक शेयर आप कर ही सकते हैं। हम आज तक हमने नहीं बोला है, लेकिन आज हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर आपको आवश्यकता ना लगे तो आप बिल्कुल करिएगा भी। ठीक है दोस्तों, और कोई क्वेरी हो तो बताइएगा। 11th का भी कोर्स हम बहुत जल्द आपके सामने लेकर आने वाले हैं, और जो भी आपको चैप्टर चाहिए, जो भी पहले चाहिए, वो सब चीज़ें आप बताइए, तो हम वो चीज़ आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यही सारी बातों को करने के लिए आज हम आपके सामने लाइव आए थे। लाइव क्या, रिकॉर्डेड फॉर्म में है, और बहुत जल्द लाइव सेशन भी आपके सामने आने वाला है, आपका सहयोग रहा तो। ठीक है, और अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और 10th वाले बच्चे एक बार अगर 1 शॉट वीडियो देखना चाहें तो विश्वास बैच का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर देख लीजिए, और वहां से आप पहुंच सकते हैं। बाकी चलते हैं दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।